नमस्कार साथियों, सुबह के 6 बज गए हैं और मैं आज डेयरी जाने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गई। कल मेरा फ़ोन साइलेंट रह गया और मुझे सुबह सोनू ने कॉल किया, मुझे सुनाई नहीं दिया। अब लगभग 6:30 बजे मैं और सोनू डेयरी जाने के लिए निकल रहे हैं और आज तो हम लोग बहुत लेट हो गए और आज गणपति जी की स्थापना भी करनी है, तो मैं सारा डेयरी का काम जल्दी ख़त्म करना चाहती थी। लेकिन आज क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा फ़ोन रात को साइलेंट रह गया था, सुबह अलार्म भी नहीं बजा और सोनू ने मुझे कॉल किया, मुझे वो भी सुनाई नहीं दिया। 6 बजे मेरी खुद से आँख खुली और मैं फटाफट उठी, सोनू को कॉल करके बुलाया और अब 6:30 बजे मैं और सोनू डेयरी के लिए निकले हैं। जब हम लोग कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन पहुँचे तो वहाँ पे हमें किसी ने बताया कि हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। तो अब मैं और सोनू वापस जा रहे हैं और पंक्चर वाले को हमने ढूंढा। पंक्चर वाला सुबह सुबह जब हम उसके पास पहुँचे तो वो सो ही रहा था, तो हमने सोनू ने उसको उठाया सोते से और उससे रिक्वेस्ट की कि वो हमारे टायर का जो पंक्चर है उसको ठीक कर ले। वो भी भला आदमी था, एक बार कहने में ही उठ गया और हमारे टायर को चेक करने लगा कहाँ कहाँ से पंक्चर है। 4 जगह से टायर पंक्चर निकला और मोटी मोटी कीलें टायर में से निकली। पता नहीं ऐसे रोड पे चलते हुए कैसे ये कीलें घुस जाती हैं, लेकिन आजकल ट्यूबलेस टायर हैं तो ये अगर आपकी टायर में कील घुस भी गई है तो वो बहुत जल्दी मतलब उसकी हवा नहीं निकलती है, तो ये ट्यूबलेस टायर्स का फ़ायदा है। मैंने टायर कंपनी में काफ़ी साल काम किया है तो मुझे टायर्स की थोड़ी बहुत नॉलेज है और ये भैया हमारे लिए हमारे जैक से गाड़ी उठा के हमारे टायर को ठीक कर देंगे और मैं और सोनू फिर से डेयरी के लिए निकल जाएंगे। तो अब हम लोग डेयरी के लिए निकल गए हैं और 7 यहीं बज गए थे दिल्ली में ही, तो लगभग 7:45 बजे आज मैं और सोनू डेयरी पहुँचे थे। साथियों, आज गणेश स्थापना है, आज गणेश जी हमारे घर आएंगे, मुझे वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। अभी जब हम लोग 8 बजे डेयरी पहुँचे तो हमारा स्टाफ अपना काम ख़त्म कर रहा था, वो लोग भैंसों को नहला धुला रहे थे। ये आप देख सकते हैं वीरेंद्र जो है ये भैंसों को नहला रहे हैं और डेली हमारी भैंसें नहाती हैं। सर्दियों में भी हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर धूप निकली हो तो भैंसों को नहलाएं, गर्मियों में तो नहलाते ही नहलाते हैं। अब वहाँ से अपना काम ख़त्म करके मैं डेयरी से निकल गई हूँ। पता नहीं ये वीडियो इतना ब्लर क्यों लिया है सोनू ने, हो सकता है शायद कुछ मॉइस्चर आ गया होगा लेंस पे जिसकी वजह से वीडियो ब्लर आया है। अब दिल्ली जाके मुझे गणेश स्थापना की जो है तैयारी करनी है और अभी मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की। कल का मेरा सारा दिन सामान ख़रीदने में लग गया और किचन में चला गया। तो बाबा का दरबार भी आज ही बनाना है, सब डेकोरेशन आज करनी है और अंजना निक्की भी नहीं है तो सारा काम मुझे करना पड़ेगा। देखती हूँ, मैं बुलाऊँगी किसी को हेल्प के लिए थोड़ा बहुत। और जब मैं दिल्ली पहुँची तो मुझे पता चला कि आज विराज को फ़ीवर है, तो मैंने विराज के लिए ये दूध में थोड़ी सी चाय पत्ती डाल के इसको चाय जैसा बना दिया है और मैं विराज को बोल रही हूँ कि वो चाय बिस्किट खा ले। उसके बाद मैंने विराज को फ़ीवर की दवाई दी और अब मैं विराज को ये देने के बाद अपना आगे का काम करूँगी। ठीक है, आज सुबह से छोटे छोटे विघ्न आ रहे हैं मगर आज विघ्नहर्ता भी घर आने वाले हैं, तो इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे मालूम है विराज भी ठीक हो जाएगा और सारे काम अच्छे से हो जाएंगे। अब मैं सफाई कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ जो सफाई करती हैं शिमला, वो अभी तक आई नहीं है। मैंने उनको बोला था जल्दी आने के लिए लेकिन वो नहीं आई, तो शायद गुरुजी चाहते हैं कि ये सफाई का काम भी मैं ही करूँ। तो ये मैं अपना सोफ़ा साफ़ कर रही हूँ। मैंने सोफ़ा साफ़ किया, डस्टिंग की और उसके बाद मैंने ये अपना फ्लोर धोया जहाँ पे गणपति जी विराजमान होंगे। तो आज हमने अच्छे से सफाई की। गुरुजी को यही पसंद है कि आपके घर में साफ़ सफाई होनी चाहिए। आप चाहे बहुत सारे नियमों का पालन ना कर पाएँ, लेकिन जब भी आप अगर अपने घर में साफ़ सफाई रखते हैं तो आपके घर में ईश्वर विराजमान रहते हैं। तो गुरुजी का या गुरुजी की भक्ति का एक ही नियम है कि आपको साफ़ सुथरा रहना है और अपना घर भी साफ़ सुथरा रखना है, क्योंकि वहाँ पे फिर पॉजिटिविटी रहती है। अगर आपके घर में गंदगी है तो वहाँ पे नेगेटिविटी बहुत जल्दी एंटर हो जाती है। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम अपना घर साफ़ रखें। अब मैंने यासीन भाई को बुलाया, ये बांस काट रहे हैं और ये गुरुजी जो गणपति जी का दरबार बनेगा उसके लिए जीतू आया है, उससे मैंने केले के पत्ते मंगाए हैं डेकोरेशन के लिए। अब विशाल, यासीन भाई और तरुण जी ये तीनों बांस के ऊपर पीला कपड़ा लपेट रहे हैं और उसके ऊपर हम लोग सारी डेकोरेशन करेंगे। जब सब कुछ तैयार हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये
इतनी इनकी जो मेहनत है वो किस तरीके से कामयाब होती है। ये डंडे बना लिए हैं पीले। अब देखिए ये हमारा गणपति जी का दरबार हम लोगों ने तैयार कर लिया है। मैंने इसमें कुछ नहीं किया, ये सब यासीन भाई और विशाल ने ही किया है। मैंने तो बस ये थोड़ी सी मैं माला यहाँ पे लगा रही हूँ फूलों की। ये आर्टिफिशियल गेंदे के फूल हैं। कल जब मैंने यासीन भाई को त्रिनगर भेजा इन फूलों की माला लेने के लिए, तो वहाँ पर एक फ़ैमिली आई हुई थी। तो उन्होंने पूछा कि भाई साहब ये आप क्यों ले रहे हो फूलों की ये माला। तो यासीन भाई बोले कि भाई हम गणपति बिठाते हैं अपने घर में। तो वो बहुत हैरान हुए, बोले हाँ मेरी बहन है और मेरी बहन हर साल गणपति जी को अपने घर में विराजमान करती है और मैं इसीलिए ये फूल माला लेके जा रहा हूँ, हमारे घर में गणपति जी आते हैं। तो वो लोग बहुत हैरान हुए। तो अभी यासीन भाई और हम वही बात डिस्कस कर रहे थे। मैंने तरुण जी को थोड़ा चंदन घिसने के लिए बोला है। हम लोग चंदन और रोली का तिलक करेंगे गणपति महाराज को। और अब कुछ ही देर में गणपति जी हमारे यहाँ पर प्रकट हो जाएंगे और 10 दिन यहीं रहेंगे। आ जाओ। अब मैं, विराज और तरुण जी, हम तीनों जो है गणपति जी को हम यहाँ पर उनकी पूजा शुरू कर रहे हैं। जी रिद्धि सिद्धि। पंखा बंद कर। धूप बजा। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
एकदंत दयावंत चार भुजाधारी, एकदंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी, एकदंत दयावंत चार भुजाधारी, एकदंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक। फिर पूजा के बाद हमने गणपति जी को खीर, आलू की सब्ज़ी और पूरी का भोग लगाया। बहुत ज़्यादा कुछ बना नहीं पाई समय की कमी के कारण। फिर अक्षय आया था शाम को, उसने भी गणपति महाराज के दर्शन किए। ये सब करने के बाद मैं रुचि हैं उनके यहाँ पे कीर्तन था, तो मैं उनके घर गई केवल पार्क में। वहाँ पे हम सब ने कीर्तन अटेंड किया, गणपति जी का गुणगान किया और बहुत मज़ा आया सबके साथ। फिर उसके बाद मुझे थोड़ी जल्दी थी घर आने की, तो घर आके मैंने शाम का भोग बनाया, जिसमें मैंने ये चने उड़द की दाल, आजकल हम लोग सात्विक ही खा रहे हैं, मतलब बिना प्याज लहसुन का ही हम लोग खाना खाएंगे 10 दिनों तक। ये मैंने दाल चढ़ा दी है और मैं अरबी काट रही हूँ, मैं फ्राइड अरबी भी बनाऊँगी। तो दाल और फ्राइड अरबी, चटनी और खीरा और रोटी, ये मैं भोग लगाऊंगी गणपति जी को और गुरु जी को। कल अंजना निक्की आ जाएंगी तो मेरी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाएगी। उनके बिना मेरी लाइफ थोड़ी नहीं, थोड़ी ज़्यादा ही टफ़ होती है। और देखिए, पता है गणपति जी को जिसको बुलाना होता है ना, अपने आप बुला लेते हैं। बेबी है, हमारी हेल्प थी पहले और मुझे बहुत लगाव भी है उससे, तो वो और उसकी बेटी आ गए शाम को। तो मैंने कहा तुम्हें गणपति जी ने आरती के समय बुलाया है, और आज की जो आरती है वो उसकी बेटी नेहा, जो राधा रानी और कान्हा जी की भक्त है, उसी ने स्टार्ट करी। ये नेहा आरती कर रही है गणपति जी की। माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी, माथे पर तिलक सो। शाम को मैंने फ्राइड अरबी, आंवला धनिया पुदीने की चटनी और ये चने उड़द की दाल और खीरा और ये रोटी, इसका भोग लगाया गुरु जी को और गणपति जी को। और अब तरुण जी खाना खा रहे हैं। विराज को मैंने खाना खिला दिया है, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, और मैंने भी खाना खाया और उसके बाद मैंने गणपति जी को सुला दिया। आज मैं भी गणपति जी के साथ ड्राइंग रूम में ही सोफ़े पर ही सोऊंगी। और कल दोबारा मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।